जय भोलेनाथ की। शिव महापुराण कथा रुद्र संहिता पार्वती खंड 16वां अध्याय। तारकासुर से उत्पीड़ित देवताओं को ब्रह्मा जी द्वारा संतावना प्रदान करना। ब्रह्मा जी बोले, उसके बाद तारकासुर से पीड़ित वे समस्त देवता मुझे प्रजापति को भली भांति प्रणाम कर परम भक्ति से स्तुति करने लगे। देवताओं की यथार्थ एवं हृदय ग्राही सरस स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर मैंने उन देवताओं से कहा, हे देवताओं, आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के अधिकार निर्विघ्न तो है। आप सब यहाँ किस निमित्त आए हैं, मुझसे कहिए। मेरी यह बात सुनकर तारकासुर से पीड़ित हुए सभी देवता मुझे प्रणाम करके विनयी हुए दीनतापूर्वक मुझसे कहने लगे। देवता बोले, हे लोकेश, आपके वरदान से अभिमान से भरे हुए तारक असुर ने हठपूर्वक हम लोगों का अपने स्थानों से वंचित कर उन्हें बलपूर्वक स्वयं ग्रहण कर लिया है। हम लोग के समक्ष जो दुख उपस्थित हुआ है, क्या आप उसे नहीं जानते हैं? हम लोग आपकी शरण में आए हैं, उस दुख का शीघ्र निवारण कीजिए। हम लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं, वह असुर रात दिन हम लोग को पीड़ित करता है। हम जहाँ भी भागकर जाते हैं, वहाँ तारक को ही देखते हैं। हे सर्वेश्वर, हम लोग के समक्ष तारकासुर से जैसा भय उपस्थित हो गया है, वह दुख सहा नहीं जा रहा है। हम लोग उसी पीड़ा से अत्यंत व्याकुल हैं। अग्नि, यम, वरुण, निर्नति, वायु एवं अन्य समस्त दिक्पाल उनके बस में हो गए हैं। सभी देवता अपने समस्त परी करो सहित मनुष्य धर्मा हो गए हैं और उसकी सेवा करते हैं। वे किसी प्रकार के भी स्वतंत्र नहीं हैं। इस प्रकार उससे पीड़ित होकर सभी देवता सदा उसके वशवर्ती हो गए हैं और उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं तथा उसके अनुजीवी हो गए हैं। उस महाबली तारक ने जितनी भी सुंदर स्त्रियां हैं तथा अप्सराएं हैं, उन सब को ग्रहण कर लिया है। अब याग संपन्न नहीं होते, तपस्वी लोग तपस्या भी नहीं कर पाते। लोकों में दान धर्म आदि कुछ भी नहीं हो रहा है। उसका सेनापति दानव क्रौंच अत्यंत पापी है। वह पाताल लोक में जाकर प्रजाओं को निरंतर पीड़ित करता है। हे जगदाता, उस निष्करुण तथा पापी तारक ने हमारे संपूर्ण त्रिलोक को बलपूर्वक अपने बस में कर लिया है। अब आप ही जो स्थान बताएं, वहाँ हम लोग जाएं। हे लोकनाथ, उस देव शत्रु ने हम लोग को अपने अपने स्थानों से हटा दिया है। अब आप ही हम लोगों के शरणदाता हैं। आप ही हमारे शासक, रक्षक तथा पोषक हैं। अब सभी लोग तारक नामक अग्नि में दंग होकर बहुत व्याकुल हो रहे हैं। जिस प्रकार सन्निपात नामक विकार में बलवान औषधियाँ भी निष्फल हो जाती है, उसी प्रकार उसने हमारे सभी कठोर उपायों को निष्फल कर दिया है। भगवान विष्णु जिस सुदर्शन नामक चक्र से हम लोगों को विजय की आशा थी, वह उसके कंठ में पुष्प के समान लगकर कुंठित हो गया। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, देवताओं को इस वचन को सुनकर मैं सभी देवताओं से समयोचित बात कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे देवगणों,
वरदान के कारण ही वह तारक नामक दैत्य बलवान हुआ है, अतः मेरे द्वारा उसका वध उचित नहीं। जिसके द्वारा वह वृद्धि को प्राप्त हुआ है उसका वध उचित नहीं है। वृक्ष को भी बढ़ाकर उसे स्वयं काटना अनुचित है। शिव जी ही आप लोगों का सारा कार्य कर सकने योग्य हैं, किंतु वे स्वयं कुछ नहीं करेंगे। प्रेरणा करने पर वे इसका प्रतिकार करने में समर्थ हैं। तारकासुर स्वयं अपने पाप से नष्ट होगा। मैं जैसा उपदेश करता हूँ वैसा आप लोग करें। मेरे बड़ के प्रभाव से न मैं, न विष्णु, न शंकर, न दूसरा कोई और सभी देवता ही तारका का वध कर सकते हैं। यह मैं सत्य कह रहा हूँ। हे देवताओं, यदि शिव जी के वीर्य से कोई पुत्र उत्पन्न हो तो वही तारक दैत्य का वध कर सकता है, दूसरा नहीं। हे श्रेष्ठ देवताओं, मैं जो उपाय बता रहा हूँ उसे आप लोग कीजिए। वह उपाय महादेव जी के कृपा से अवश्य सिद्ध होगा। पूर्व काल में जिन दक्ष कन्या सती ने दक्ष की यज्ञ में अपने शरीर का त्याग किया था, वही इस समय मेना के गर्भ से उत्पन्न हुई है। यह बात आप लोगों को ज्ञात ही है। हे देवगणों, महादेव जी उनका पानी ग्रहण अवश्य करेंगे, तथापि आप लोग भी उसका उपाय करें। आप लोग यत्न पूर्वक ऐसा उपाय कीजिए कि मेना की पुत्री पार्वती में शिव जी की वीर्य का आधान हो। उधर वरेता शंकर को च्युत वीर्य करने में वे ही समर्थ हैं, क्योंकि अन्य स्त्री समर्थ नहीं है। पूर्ण यौवन वाली वे गिरिराज पुत्री इस समय हिमालय पर तपस्या करते हुए शंकर की नित्य सेवा करती है। अपने पिता हिमवान के कहने से वे काली शिवा अपने 2 सखियों के साथ ध्यान परायण परमेश्वर शिव की हठपूर्वक सेवा कर रही है। सेवा में तत्पर उन शैलोक्य सुंदरी को सामने देखकर ध्यान मग्न महेश्वर मन से विचलित नहीं होते। हे देवताओं, हे चंद्रशेखर, जिस प्रकार काली को भार्या रूप में स्वीकार करें, आप लोग शीघ्र ही वैसा प्रयत्न करें। मैं भी उस दैत्य के स्थान पर जाकर उस तारक को दुराग्रह से रोकूंगा। हे देवताओं, अब आप लोग अपने स्थान को जाइए। देवताओं को इस प्रकार कहकर मैं शीघ्र ही तारक नामक असुर के पास जाकर उसे प्रेम पूर्वक बुलाकर कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे तारक, तुम तीजों के सार स्वरूप इस स्वर्ग का राज्य कर रहे हो, जिसके लिए तुमने उत्तम तपस्या की थी, उससे भी अधिक की इच्छा रखते हो। मैंने तुम्हें इससे छोटा ही वर दिया था। मैंने तुम्हें स्वर्ग का राज्य नहीं दिया था, इसलिए तुम स्वर्ग का राज्य छोड़कर पृथ्वी पे राज्य करो। हे असुर श्रेष्ठ, इसमें तुम किसी प्रकार का विचार मत लाओ। वहाँ भी बहुत से देवताओं की योग्य कार्य है। सभी का ईश्वर मैं इस प्रकार उस असुर से कहकर और उसे समझाकर शिवा सहित शिव का ध्यान करके वहीं अंतर ध्यान हो गया। उसके बाद तारक भी स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गया और वह सोनित नामक नगर में रहकर राज करने लगा। सभी देवगण भी मेरा वचन सुनकर मुझे सादर प्रणाम करके सम्मानित चित्त हो इंद्र के साथ इंद्रपुरी को गए हैं। वहाँ जाकर मिल करके आपस में विचार करके उन सब देवताओं ने इंद्र से प्रेम पूर्वक कहा,
देवता बोले, हे इंद्र, जिस प्रकार भगवान शंकर साकाम होकर शिवा की अभिलाषा करें, ब्रह्मा जी के द्वारा बताया हुआ वह सारा प्रयत्न आपको करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार इंद्र से संपूर्ण वृत्तांत निवेदित करके वे देवता प्रसन्नता पूर्वक सब ओर अपने अपने स्थान को चले गए। जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की। 16वां अध्याय पार्वती खंड समाप्त। शिव महापुराण अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ। मात्र सुनने से कलयुग में उद्धार होता है। जिनके मन विचलित हो, जो परेशान है, घर में कष्ट है, बच्चे नहीं पढ़ रहे, वो अवश्य इसको सुने, घर में लगाकर सुने और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखे भोलेनाथ की आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और लाइक ज़रूर करें और आगे भी शेयर करते रहें ताकि शिव महापुराण जन जन लोग तक पहुँचे और लोग इनको सुने। जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ।